पायल का दर्द भी समझो। पायल अपनी गेम खेल रही है कि ये किसी आदमी ने ही करा होगा। कमेंट पागल बना बना कर कब तक कोई कितना आगे बढ़ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। अगर हो सके तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। आपका एक शेयर, एक व्यू और एक लाइक मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट कर सकता है। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। आज का टॉपिक जो है वो कल के ऊपर ही आधारित है। जैसे कि आप लोगों को पता है, पायल मलिक, जिसको भी पायल मलिक को भी जानी कि आपको पता है, इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में एक नाम काफी है। जानी कि अरमान मलिक जो है, उनकी वाइफ पहली वाली पायल मलिक और फिर कृतिका मलिक। आप लोगों को पता है कि पायल मलिक का अपना दर्द खुद का छलका, इसीलिए वो आई हैं सामने यहाँ पर सितारा जासीम के फेवर में। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज की तारीख में सब लोग सितारा के साथ सहानुभूति जताते हुए नजर आते हैं, लेकिन कौसर के साथ कोई भी सहानुभूति नहीं जता रहा। अरे भाई, जिसका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसको जिंदगी भर का एक तरह से ना दुख लगा है ना, अच्छा, उसके लिए किसी के पास भी कोई भी सहानुभूति के दो शब्द नहीं है। जो भी शब्द है सितारा के लिए, पहली शादी हुई सितारा की, मतलब सेकंड मैरिज पे भी आप लोगों को पता है कि भाई कितना सब बवाल हुआ था। लाइव मैरिज दिखाई जा रही थी सितारा जासीम की ओर से। अच्छा, कल जो उसने गलती की थी वो मैंने यहाँ पर एक पिक लगा के दिखाई थी। हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं क्लिप ही दिखा दूं, है ना, क्योंकि जब मैंने थंबनेल पर भी वही सेम पिक यूज की तो मेरी अपनी ही वाईटी फैमिली के लोगों के कितने दिल दहल गए। और कुछ व्यूअर्स जो हैं सितारा के भी, है ना, फॉलोअर्स, उन्होंने भी आके मुझे बोला कि प्लीज आप ये थंबनेल जो है वो चेंज करिए। मैंने उसी टाइम थंबनेल चेंज करा, ठीक है। तो मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि एक पिक देख के आप लोगों का इतना दिल दहल गया, तो जब हम लोगों ने वो क्लिप देखी तो हमारा क्या हाल हुआ होगा, है ना जी। अच्छा, कल किसी ने मुझे बोला कि आप इतना रैश हो गए सितारा जासीम के लिए। मुझे एक चीज बताइए कि आप गुस्से में भी हंसाते हुए ही नजर आओगे, गुस्से में भी आप जो है आपकी आवाज चेंज नहीं होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फेस एक्सप्रेशन आपके चेंज होंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है, मुझे ये चीज बताना। गुस्से में आप गुस्सा ही दिखाओगे, आपकी आवाज चेंज होगी, क्योंकि वो गुस्सा, वो दुख जो है आपके दिल से निकल रहा है, आपके अंदर से निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग अपने ही आकर यहाँ पर लिख रहे हैं कि हम आपसे एग्री नहीं करते थे, हम ये है वो है, भैया सहानुभूति अपना सितारा को चाहिए तो सहारा भी उसी को चाहिए। आप वहां पर जाके दीजिए उसको, वो बहुत अच्छी है, बहुत ठीक है, तो इसलिए वहां पर सहारा दे उसको, सितारा जासीम को। आप लोगों ने देखा होगा कि सारे के सारे रिलेटिव, सारा कुनबा जो है वीडियो शूट करने में लगा हुआ था। जहां पर पायल मलिक से पूछना चाहती हूँ कि जब कृतिका के साथ ऐसा हुआ तो तुम्हारी बहन ने या तुम्हारी मम्मी ने वहां पर जाके वीडियो शूट किया था? पूछना चाहती हूँ। तुम्हारी मम्मी मैंने वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि पायल जो है कृतिका मलिक की भी, यानी कि सेकंड जो उसकी सौतन है, यानी कि कृतिका जो है वो उसकी मम्मी को मम्मी मानती है, उसकी बहन को अपनी बहन मानती है ना जी। तो क्या उन्होंने वो सब चीजें आके शूट की, वो जहाँ पे दिखाया सब कुछ? नहीं ना। तो वही बात है, सहानुभूति, जो दिल का दर्द फूटा है पायल का, पायल के भी कम ड्रामे नहीं है, वो सबने देखे हैं। जैसे कि आईवीएफ के लिए मैंने पहले ही, अभी थोड़े दिन पहले ही, हम लोगों की 4-5 दिन पहले यहाँ पर डिस्कशन हो रही थी, तो मैं बता रही थी कि पायल का ऐसे दिखाना है हस्बैंड का कि मतलब बेहोशी की हालत में पत्नियों का, तो वैसे ही वो तो टारगेट बना हुआ है। रोस्टर जो है उसको खूब अच्छे से धो रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं अरमान मलिक को, है ना। और पायल जो है सहानुभूति लेके आ गई है सितारा के लिए। तो पायल से मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए सहानुभूति किसी ने दी थी जब कृतिका के साथ ऐसे हुआ था? सबने सहानुभूति कृतिका को दिखाई थी ना। अरे भाई, जिसको दर्द हुआ है, जिसको दुख हुआ है, जिसके साथ प्रॉब्लम हुई है, सितारा के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है बताइए? शादी में सितारा नहीं गई थी, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, और एक, ठीक है, तो अभी डिलीवरी के टाइम पे सितारा क्यों चली गई? मत जाती ना, वहीं बैठती कराची में, वहीं पे रह के जो है वो लाइव दिखा देती कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो अब क्यों चली गई थी? वो कोई बताएगा? वो घूमने गई थी, उसको मरी जाना था घूमने के लिए। वो अपनी ट्रिप जो है वो अपनी प्लान करके आई हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा वहां पर सदमे से अभी परिवार जो है वो निकला नहीं है,
लेकिन वहां पर बातें हो रही है कि हमने तो आज का दिन जो है प्लान किया हुआ था, नामकरण का दिन रखा हुआ था, आज जो है खुशियां मनाई जानी थी, आज तो ये होना था। ये सब चीजें जो है पहले से ही प्लान थी, रीप्लानिंग थी इनकी पहले से ही, ठीक है। और सितारा का भी ये वर्डिंग जो है खुद के ही अपने ही वीडियो में उसने ये चीज यूज की है, बोला है उसने कि मुझे पता था कि मेरे साथ ये सब चीजें होंगी। कैसे पता था? आने वाला फ्यूचर सितारा भी जान लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पुतन पर ये अचानक से एस्ट्रोलॉजर बन गई थी। भाई हद होती है, एक माँ के जिगर का टुकड़ा जिसने इतने दुख दर्द तकलीफ से सहकर उसको पैदा किया, ठीक है। चलिए होनी अनहोनी कोई नहीं टाल सकता, जो अनहोनी उस माँ के साथ हुई है तो सहानुभूति उसके साथ होनी चाहिए भैया। जिसके 3-3 बच्चे हैं उसके साथ क्यों होनी चाहिए? अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ, जहाँ पर मैं एक कमेंट जो है आप लोगों के सामने एक यहाँ पर लगाऊंगी, आप लोग देखना, मैं भी आप लोग एग्री करोगे इनके हर पॉइंट से। तो कल का मेरा वीडियो जो है 20 मिनट का था, जो मैंने आगे 18 मिनट ज्ञान दिया वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन 2 मिनट के जो मेरे स्टार्टिंग की क्लिप्स है वो देखने के बाद सितारा के जो फॉलोअर्स हैं वो जहाँ पर आकर बोलने लग रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। भैया यहाँ पे जरूरत नहीं है, नहीं है जहाँ पर जरूरत, वहां पर सहारे की कंधे की जरूरत वहां पे है, सितारा के वहां जाइए आप लोग। मैंने इससे पहले भी उसकी शादी की क्लिप नहीं बनाई थी, जो भी शादी के वीडियोस जो है मैंने नहीं बनाए थे, सॉरी क्लिप की बात कर दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। वो इसलिए कि एक औरत का दर्द हम लोग समझ सकते थे। और ये चीज मेरे को बहुत सब लोग कह रहे थे कि ट्रेंडिंग में है कि आप चलिए जी बनाइए सितारा के लिए वीडियोस बनाइए, तो मैंने मना कर दिया था कि देखिए वहां पर तो 4 शादियां जायज है ना। इजाजत, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि इजाजत तो सितारा ने दी ना, ठीक है। अब उस चीज के लिए तुम एग्री थी, वहां तुम पहुंची नहीं थी, शादी में तुम्हें इतना दुख हो रहा था कि जो लोग तुम्हारी शादी में आए थे अब सब लोग वहां पे भांगड़े डाल रहे हैं, तुम्हें बुलाया नहीं। ये सब चीजें, ये सब ड्रामा सब कुछ पहले से ही प्लान था, और यहाँ पर भी एक गेम ही खेली गई है। क्योंकि चलिए मैं पहले ही बोला, होनी अनहोनी किसी के हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाला ही जानता है क्या हुआ था। लेकिन अब जो हो रहा है वो तो सब देख रहे, सारे के सारे रिश्तेदार पहुंच रहे हैं, नियर डियर जिन्होंने चैनल ओपन कर रखे हैं सबके सब वहां पे पहुंच रहे, सबके सब वीडियो बना रहे हैं, हस्बैंड का भी चैनल है, ये है वो है, और सितारा जो है सबकी महान बनी हुई है, क्योंकि एक्चुअली में ब्रिलियंट माइंड जो है वो सितारा का ही चला था, है ना जी। ये चीजें जो है किसी की नजर में नहीं आ रही है, लेकिन वो जो बच्चे के साथ हुआ, कैसे कैसे वो एक दिन के कुछ घंटों के बच्चे के साथ किया गया, वो चीजें भी तो वीडियोस में दिखाई गई थी। अब सितारा ने यहाँ से क्लिप भी हटा दी, आप देखिए कि बंदी का दिमाग कितना चल रहा है ना। तो हम कोई नहीं होते थे किसी के लिए ऐसे बोलने वाले, लेकिन पहले ये बात बोली गई है कि जो गलत दिखाया जाएगा उसके लिए बोला जाएगा, ठीक है। अरमान मलिक यहीं के इंडिया के हैं, लेकिन उधर के लोग कितना रोस्ट कर रहे हैं अरमान मलिक को, कभी सर्च करके देखिए। अब अरमान मलिक भी कम नहीं है व्यू के चक्कर में। अब देखिए व्यू के उनके वैसे तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन सडनली उन्होंने बोला होगा पायल देखो मेरी बात सुनो बेटा, तुम्हें जो है वीडियो बनानी चाहिए, तो पायल ने भी कहा होगा कि हाँ गुड्डू मैं बनाऊंगी, मैं जरूर से वीडियो बनाऊंगी। तो ऐसा करते हुए पायल जो है सबके सामने आ गई। आप लोगों ने वो ड्रामा भी देखा होगा, एक प्रैंक किया था पायल ने, जब ऐसे मुंह फाड़ फाड़ कर रोई थी, मैं घर छोड़कर आ गई हूँ, मैं फोन कर रही हूँ, मैं होटल में आ गई हूँ, ये वो सब चीजें प्रैंक किया था पायल ने। बिल्कुल रियल लग रहा था, एक्चुअली में रियल वो इसलिए लग रहा था कि उसके दिल की भड़ास जो है बातों के जरिए, आंखों के जरिए वो है निकली थी कृतिका के लिए, गुड्डू के लिए, यानी कि अरमान मलिक के लिए, है ना जी। और यहाँ पर अब जो दुख हुआ है कि बच्चा होते ही जो देखिए हम लोग मानते हैं कि जब सौतन के घर बच्चा हुआ तो दर्द हुआ, सितारा को हुआ, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी आती है कि भैया ना तो तुम डॉक्टर हो ना तुम कुछ हो, लेकिन तुम ही क्यों समझदार बनी हुई मारी मारी बच्चे के लिए एडमिशन के लिए हॉस्पिटल्स में घूमती रही। जिस हॉस्पिटल में जहाँ पर डिलीवरी हुई थी, पूछना चाहती हूँ, वही डॉक्टर आगे नेक्स्ट जो है रेफर कर देते हैं कि फला फला हॉस्पिटल में जाइए और फोन कर देते हैं, है ना।
भैया ये इनके अजीब सी मसले हैं ना। तो बच्चे की बॉटल बॉयल करी गई, ठीक है, बच्चे के लिए गर्म पानी में ऐसे नहीं किलने की, वही मिनरल वाटर की एक बॉटल ली गई, उसी में शेक करा गया, उसको पानी में उसमें मिला के उसको बच्चे को फीडर से फीड करवाई जा रही है। जब बच्चे को सर्दी लग जाती है, ऐसी दिक्कतें आ जाती है, उस टाइम पे तो वो दूध भी मना कर देते हैं कि बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, कि ड्रिप के थ्रू ही फीड दी जाती है। भैया एक्सपीरियंस है, बच्चे हमने भी पैदा किए हैं, हमारे बच्चे भी दुख तकलीफों से गुजरे हैं, ऐसे तो नहीं बड़े हो गए, है ना। तो वही बातें हैं। तो सितारा के भी 3-3 बच्चे हैं, ये सब चीजों की नॉलेज नहीं थी। जब खुद की छोटी बच्ची की जब होती है नजला जुकाम होता है, तो उस टाइम पे उन दिनों में वो आइसक्रीम वगैरह तो नहीं ना खिलाती हैं, लेकिन वो नन्ही सी जान को जो कि आप समझ सकते हो कि साथ में माओ को भी साथ ले जाना है इनका जरूरी है हॉस्पिटल में। मतलब माओ क्या कर रही है बताइए, गाड़ी में वो भी घूमेगी, साथ साथ माओ भी घूमेगी। तो जहां पर जो कह रहे हैं ना कि आप रैश हो गए हो, भैया ये दुख है, ये गुस्सा है, मतलब झूठ को देखकर कि एक के साथ इतना दुख हुआ लेकिन किसी को सहानुभूति उससे नहीं है, सारी गलतियां ही उसी की हैं। तो उसी ने, एक माँ ने अपने बच्चे को मार दिया, एक माँ ने सब गलतियां कर ली है, जो कि बिस्तर पर है, जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, वो कैसी है कैसी नहीं है वो तो सितारा ने कोई दिखाया नहीं है, लेकिन उनके एक रिलेटिव ने दिखा दिया है जाते हुए सितारा कौसर को, जब कौसर जो है वो खाना खा रही है, इतना दुपट्टा लिए वो बैठी है और वो खाना खा रही है। अब क्या करे, हादसा तो हो गया, अब जीने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा, ठीक रहने के लिए, जल्दी ठीक होने के लिए, जल्दी हील होने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा, दुख तो होगा उसके अंदर। और जो बददुआओं की बात है, तो ये सब चीजें भी रिकॉर्ड करी होंगी ना सितारा ने, वो बददुआएं देते हुए भी यहाँ पर दिखा देती सबको, और ये भी दिखा देती कि ऐसा सामने से क्या हुआ था कि वो लोग इतना भर गए कि वो बददुआएं देने पर ही उतर आए। और एक चीज मैं बता दूं, बददुआएं कुछ नहीं लगती हैं, ठीक है। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आपको बददुआएं क्यों लगेंगी, ये तो भगवान भी जानता है, ठीक है। उन्हीं का कहना है कि जब आपने कुछ किया नहीं है, सामने वाला आपको बोल रहा है, तो आप फिर भी चुप हो, तो उसकी बददुआएं उसी के पास हैं, ठीक है, वो वाली चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि अंधभक्तों अपनी आंखें खोलो और देखो, पायल का दर्द भी समझो। पायल अपनी गेम खेल रही है, ठीक है, पायल का भी दर्द समझ लो। इधर सितारा का दर्द समझने का तो समझ में ही नहीं आता, दर्द तो उधर कौसर को हुआ है। थोड़ी सहानुभूति उस बेचारी, उस कहते हैं ना बंदी को भी दे दो थोड़ी सी सहानुभूति, कि जल्दी से हील हो जाए, जल्दी से वो ठीक हो जाए, भगवान जल्दी उसकी गोद फिर से हरी करे। जब शादी हुई, मैं पहले भी कल के वीडियो में मैंने बोला, वो ध्यान से नहीं देखी है कि जब शादी हुई थी उसके बाद पता नहीं था बच्चा भी होगा, सब कुछ पता था, लेकिन हमेशा ही इंडियन दिल से सोचते हैं, दिल से सारी बातें करेंगे, ठीक है। थोड़ा दिमाग यूज कर लो, थोड़ी आंखें खोल लो अपनी, है ना जी। तो यही वो बात है। चलिए, आज इससे अच्छा तो हमारी वो झूठी है जो कम से कम अपने बच्चे के ऊपर तो व्यू ले रही है, अभी तक ले रही है वो। और कल का तो देख के सीन उसका मैं हैरान ही रह गई। सितारा का यहीं पे रहन दिया मैंने, अब थोड़ा सा मैं झूठी को ले लेती हूँ, ठीक है। वो अपना दुख दर्द जो है सबके साथ शेयर कर रही है, अभी तक वो जो है व्यू भी अगर लेती है अपने बच्चे के ऊपर ले रही है, ठीक है। अगर वो बताती मेरे साथ ऐसे वैसे हुआ तो वो उसी के साथ हुआ। तो सितारा तो दूसरे के ऊपर बोल रही है ना, दूसरे को दिखा रही है। और रिश्तेदारों को भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डॉलर का रेट बढ़ चुका है और इंडियन जो है देखना भरमार बनाएंगे आपके ऊपर वीडियो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ, मिल बांट के खाएंगे। अब जो हो गया वो तो हो गया, उसको छोड़ो, लेकिन अब आगे का सोचो। यही वो बातें हैं। लेकिन हमारी झूठी को देख लो, 2-2 वीडियोस ऐसे नहीं आ रहे हैं उसके, सबको पता है डॉलर का रेट बढ़ गया। झूठी को देख लो, ऐसे तो नहीं आ रहे हैं उसके 2-2 वीडियो, उसको काम करना होता है एपिसोड पे अपने। मोटू बिटिया को भी बोल दिया, मना करिए भैया तो आइयो मत, मैं तो खिचड़ी खा के गुजारा कर लूंगी, लेकिन मेरे एपिसोड जाने चाहिए। लेकिन सबको पतला करने पे तुली हुई है, जहाँ पर झूठी। और बताना चाहती हूँ कि जो एक्चुअली में पतले हैं उनको भी डाइट दे दो भैया, तुम कैसे हेल्दी हो सकते हो। झूठी जहाँ पर तुम्हारे लिए थोड़ा सा, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कल का टाइटल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया तुम्हारा टाइटल कल का। फैमिली में बैठकर तुम्हारे एपिसोड नहीं देख सकते, ये ऐसा कौन बोला, थोड़ा सा लगा देती स्क्रीनशॉट तो वो कमेंट जो है सामने आ जाता सब लोगों की नज़र में। एक्चुअली में फैमिली में बैठकर तुम्हारे एपिसोड इसलिए नहीं देख सकते हैं कि ये किसी आदमी ने ही करा होगा कमेंट, बिकॉज
उसको मतलब घर जाता होगा, खाना नहीं मिलता होगा। बीवी जो है 10 किलोमीटर सैर करने के बाद थकी मरी सी लेट जाती होगी, वो कहती होगी बाहर से मंगाओ, जोमेटो से मंगाओ। भैया यहाँ पर तो मैं बनाने वाली नहीं, मैं तो थक गई, क्योंकि मेरी मालकिन ने बोला कि खूब सारी सैर करो और सैर करके पतले हो जाओ पतले, ठीक है। लेकिन परिवार वालों को भी पतला कर दो, खाओ ही मत, कुछ भी मत खाओ। यही वो बातें इसलिए फैमिली में बैठ के देखने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर झूठी जो है, जो बार बार काफी चीजों में ऐसे ऐसे झूठ बोलती है, बड़ों की इंसल्ट कर जाती है ना, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा कि फैमिली में बैठकर देखने वाले नहीं है। और लेकिन जो कुछ गरीब लोग भी हैं, ऐसा तो पहले हम लोग कहते थे, अब तो भैया इनके फॉलोअर्स भी कहने लगे, उनके हस्बैंड आके सामने से बोलने लगे हैं, है ना जी। तो उन्होंने ये भी चीज भी क्लियर करी है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतने महंगे महंगे कपड़े, तो उनकी महिलाएं जो हैं, घर की उनकी बीवियां जो हैं, ठीक है, वो बोलने लगी होंगी, देखिए वो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, प्लीज मुझे लेना है, वहां पे सेल लगी हुई है, प्लीज वहां से चलो ना होम सेंटर चलो। ये सब हो रहा है। अरे भैया जिसकी तनख्वाह 20-25 हजार होगी, वो बंदा जहाँ तो कपड़ों पे खर्च कर ले। अब तुम्हारे ऐसे 40-40 हजार तो कपड़ों पे खर्च कर नहीं सकते, है ना। और तुम्हारे नित्य नए कपड़े सामने आते हैं, वो कब परचेज किए होते वो भी किसी को नहीं पता होता, क्योंकि जो तुमने परचेज किए होते वो तो एक बार पहनने के बाद तुम पहनती कोई नहीं हो। लेकिन जो तुम पहन के सामने आती हो रील बनाने के चक्कर में, है ना, तो वो किसी ने देखे ही नहीं होते, है ना। यही वो बात है। लेकिन कल का जो टाइटल, उसके बाद कमेंट जो है टर्न ऑफ थे, वो उसकी वजह यही थी, काम वाली महारानी जानकी आंटी से इंसल्ट तो तुम करवाती हो, अब बारी आ गई है उसकी बिटिया से भी करवाती हो, और यहाँ पर दिखाती हो, क्योंकि लोग लेंगे मजे और बोलेंगे मुझे गलत, ठीक है। और फिर जो है मैं आगे ऐसे ही बढ़ती जाऊंगी, बिकॉज मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है इस टाइम पर। अभी कंटेंट आएगा, इसके सामने ही, आप लोगों के सामने ही ये कंटेंट लेके जल्दी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पुत्तन और जूठी जो एक दूसरे को ही भाई बनाए बैठी थी, और वहां पर गुलाब सिंह को इग्नोर किया हुआ था, एक दूसरे को राखी बांधती हुई ये फिर से नजर आएगी, है ना जी। जिनके भाई नहीं होते हैं, 3-3 4-4 बहनें ही होती हैं, या 2 ही बहनें होती हैं, तो समझ में आता है एक दूसरे के यही राखी बांधती हैं, या फिर अपने पापा को बांधती हैं, है ना। लेकिन भाई के होते होते भी एक दूसरे की रक्षा करने के लिए ये दोनों ही आगे आएंगे, मतलब भाई जो है निकम्मा ही है ना। यही वो बात हुई है। चलिए, अब यहाँ पर तो जी मोटू बिटिया ने भी ये चीज कह ली है कि मेरे को ताने वाने देने की जरूरत नहीं है, तेरे मन में जो आए तू कर और दफा हो, ठीक है। और यहाँ पर जाने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि सितारा जासीन हो, चाहे हो पायल, चाहे हो झूठी, चाहे हो पुत्तन, उनके फॉलोअर्स को एक मैसेज है यहाँ पर मेरे एपिसोड के थ्रू, कि आप लोग अपनी आंखें खोलो, कान खोलो, दिमाग से सोचो। पागल बना कर कब तक कोई कितना आगे बढ़ जाएगा। अब जैसे झूठी की पोल पट्टी सबके सामने खुलती हुई नजर आई है, कैसे पुत्तन परी सब लोगों के सामने इनोसेंट सी बनी हुई थी, है ना, अचानक से उसने ऐसे ऐसे लाइव करके बड़ों की खूब सारी इंसल्ट कर दी उसने। तो ऐसे ही एक दिन सितारा जासीन दुख में भी वो एक मासूम सी बनी नजर आई है, सुख में भी वो मासूम बनी हुई नजर आई है, गुस्से में भी वो पोलाइटली बात करती हैं, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें मैं हैरान हूँ, कोई कैसे कर सकता है ना। गुस्से में आपका फेस अलग होगा, प्यार में आपका फेस अलग होगा, सैड हो तो फेस अलग होगा, तो वैसे ही आपकी वॉइस भी चेंज होगी। तो यही था मेरा आज तक का वीडियो। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।